हेलो बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा 5वां लेक्चर है। वीडियो मिलने में थोड़ी सी जो है लेट हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू मिलेगा। थोड़ा व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं आ पाया है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। लगातार वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए, हम लोग ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि उधर हमारा 5 क्वेश्चन हो गया था, आज हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन को हम लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर माइनस ए वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दिया है हमें, इक्वेशन दिया है कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं। अब इसमें हम बी स्क्वायर को यहीं रहने दो, एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह हम ये लिख दें ए कॉस थीटा। तो हम लिख दे रहे हैं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें, वी साइन थीटा। और क्या है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर। अच्छा, अब इसको स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हाई है माइनस ए स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब यहाँ इसमें देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ देखो ए स्क्वायर वी स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लें। यानी कि हमने कॉमन निकाल लिया ए स्क्वायर वी स्क्वायर। तो हमें क्या मिला है, एक ब्रैकेट में हमें को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम सीधा मान सकते हैं ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने लिखा है, नहीं क्या तो बटे के कहाँ से एक आ गया, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर एक प्लस से और एक माइनस से कट के क्या हो गया, 0। और यही इसका क्या है, आंसर है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसको दोबारा से लगा करके देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो भी 7th नंबर का क्वेश्चन है, tan a इज इक्वल टू कॉट b। तो हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। आसान सा प्रश्न है, देखते हैं क्या दिया है। tan a इज इक्वल टू कॉट v। अच्छा, कॉट v कब आया होगा, कॉट v कब आया होगा, हम जानते हैं ये tan a को यहीं रहने दो। कॉट भी कब आया होगा, जब tan 90 माइनस थीटा होता है तभी तो कॉट थीटा होता है। तो हम इसको अगर लिख दें tan 90 माइनस v, तभी तो कॉट b लिखा है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस v कॉट v, वही चीज़ लिखा है। तो अब tan tan इक्वल हो गया तो काटा नहीं जाता है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 90 माइनस v। इधर माइनस भी है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस v इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, आसान सा क्वेश्चन था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है tan इन ट्रायंगल ABC ऑफ C इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव डैट साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। तो आसान सा प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, और इसको C मान लो। ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, B है। तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में ए बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, तो a प्लस v इज इक्वल टू 180, सी का मान कितना है 90, यानी कि हमें क्या मिला a प्लस वी इज इक्वल टू 90। अच्छा, b इज इक्वल टू हम यहीं से निकालने तो क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए। इतनी बात समझ में आई है जितना यहाँ तक, क्योंकि इसी का यूज होगा इस क्वेश्चन में। जैसा कि जानते हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ए प्लस बी सी को इधर माइनस कर दिया क्योंकि सी की वैल्यू हमें पता है, दिया है 90 डिग्री दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पुट कर दिया। a प्लस बी 90 हो गया, तो साइन b की जगह a लाना है, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस ए लिख सकते हैं। हम सीधा इक्वेशन में आ जाएं। इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, इक्वेशन दे रखा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इसको इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की जगह हम क्या लिख दें 90 माइनस ए लिख दें, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो हमें क्या मिल गया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और इन दोनों इसका और इसका ये तो एक इक्वेशन ही है, और एक फार्मूला है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, और यही हमारा क्या है आंसर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो गया। आगे बढ़े हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया होगा, एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इफ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या दे रखा है देखते हैं। दे रखा है सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। क्या सेक 4a कब आया होगा, कब आया होगा जब कोसेक 90 माइनस 4a हुआ होगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस थीटा ही सेक थीटा होता है। आपने पढ़ा है हमारा पहला जो है, जो भी वहाँ वीडियो है सीरीज से आप देखिए प्लेलिस्ट से निकाल करके, तो ये सब वहाँ पे होगा, और पूरा आपके बुक में भी होगा a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक और कोसेक इक्वल हो गया, तो हम सीधा इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, इधर माइनस 20 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस 20, और इधर माइनस 4 है, इधर आ जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस 4a। तो 90 माइनस 20 कितना हो गया 110, और 4a प्लस a कितना हो गया 5a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 5, काटेंगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, यानी कि जो भी हमारा आंसर आया a इज इक्वल टू एक मिनट, a इज इक्वल टू 22 डिग्री, और यही हमारा क्या है आंसर है, और ये इसी को हम क्या बोलेंगे अपना आंसर बोलेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन रहे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो है क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आज वेंसडे है, तो 2-3 वीडियो एक वीक में तो मिलता ही रहेगा। कोशिश यही करेंगे कि पर डे तो नहीं मिल पाएगा व्यस्तता की वजह से, तो मंडे को, फिर वेंसडे को, और फिर फ्राइडे को 3 वीडियो आप लोगों को मिलता रहे एक वीक में, ठीक है। पूरा मैथ कवर करा दिया जाएगा, और फिर जब चीज़ें सही होंगी तो और भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फ़ोन आ रहा है इसलिए देख रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर लगातार वीडियो मिलता रहेगा, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।